कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र 3 हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाई है। उनका म्यूजियम में चित्र होना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। तो चैतन्य चित्र बने या जड़ चित्र बने, दुनिया में आवाज किससे फैलेगा? चैतन्य चित्र से फैलेगा। बाबा आदि ब्रह्मा कौन है बाबा? जो आदि में सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाले वो आदि ब्रह्मा हुआ। और फिर ब्रह्मा अकेला नहीं होता है, प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसकी मूर्तियां बनती हैं। जो सुनने सुनाने वाला भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला ब्रह्मा है, उसकी मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, उसकी पूजा नहीं होती है। भारतवर्ष में उसकी मूर्ति बनती है जो आदि में देवता बना। आदि ब्रह्मा तो ठीक है, क्योंकि प्रजापिता तब कहा जाता है जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुने। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? मुरली में बोला। तो प्रजापिता बनने के लिए क्या बनना पड़े? ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसे कहा जाए? ब्रह्मा मुख की औलाद हो। तो कौन से मुख से प्रजापिता ने सुना? कोई मुख होगा ना जिसके मुख से वो साक्षात्कारों की बात सुनी। तो जो माता निमित्त बनी वो ही गौमुख के रूप में आज भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। गंगा कहां से निकली? गौमुख से निकली। परंतु भक्ति मार्ग में वो गौमुख पत्थर का बनाया हुआ है, माने वो गौ पत्थर बुद्धि है। चैतन्य बुद्धि जब बनती है तो कामधेनु गौया कही जाती है, जिसके शरीर से 33 करोड़ देवताओं को दिखाया जाता है। और बाबा जैसे किसी बीसी वाले भाई को अगर परिचय देते हैं बाबा में आकर और उसने स्वीकार नहीं किया, मान लीजिए उसने स्वीकार नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, उसने स्वीकार नहीं किया, तो बाबा की सेवा मतलब क्या निष्फल हो गया? इसमें कुछ जो पंपलेट या पर्चा है छपाया हुआ, वो भी एक प्रकार का लिटरेचर है। और लिटरेचर के बारे में बाबा का डायरेक्शन है कि बिना समझाए कोई को लिटरेचर नहीं देना चाहिए। कुछ न कुछ समझाओ। मुरली सीधी सीधी कौन समझेगा? पहले तो ये पक्का निश्चय कराना पड़े कि बाप ही बाप बनता है, टीचर बनता है, सदगुरु बनता है, माता बनता है। माता के रूप में ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान के ऊपर ब्राह्मणों को विश्वास ही नहीं है। दीदी दादी दादाओं के ऊपर विश्वास है, उनकी बातें मानेंगे। जो ब्रह्मा के मुख से बोली हुई मुरली है उसको नहीं सुनना चाहते। तो जिसको अश्रद्धा है उसको सुनाने की जरूरत क्या है? पहले तो श्रद्धा विश्वास बैठाना है। बाप का परिचय दो, पहला ये काम, तो आगे वो मुरली भी सुनेगा। और बाबा अलीगढ़ से हम 3 युगल है ना मट्टी करके आए थे,
3 युगल में बाबा आश्रम पे हम आते जाते रहते हैं। एक युगल को तो धक्का लगा दिया आश्रम से एक भाई को तो धक्का लगा दिया। हाँ। अभी अब 2 आते जाते रहते हैं। लेकिन वो दीदी है ना, जैसे मुरली वगैरह जो सुनाती है उसमें टोंट ज्यादा कसती है, तो इच्छा नहीं करती है मुरली वगैरह सुनने की। टोंट चिपक जाता है क्या? तो नहीं आता। गाली चिपक जाती है क्या? कोई ने ग्लानि कर दी वो चिपक गई क्या? कोई हमारी ग्लानि करता है तो समझ जाना चाहिए कि हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं बने हैं। दुनिया में, शास्त्रों में या हिस्ट्री में कहीं भी लक्ष्मी नारायण की ग्लानि क्यों नहीं हुई? खास करके नारायण की ग्लानि नहीं है और सांप की ग्लानि है। इससे क्या साबित होता है? ग्लानि करने वाले हमको सुधारने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं? इसलिए कबीरदास ने भी लिखा है, निंदक नियरे राखिए, जो हमारी निंदा करे। बाबा ने भी कहा, निंदा हमारी जो करे सो हमारा क्या है? मित्र हमारा। सो छोड़ के भाग जाओ तो कैसे काम चलेगा? हैं? जाते रहे हैं, पीके में जाते रहे, कोई बात नहीं। जब तक मना न करे तब तक जाते रहो। मना कर दें तो उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर। बात से अब जैसे हमारे लिकेश भाई है, तो इनको तो वो थोड़ा दूर दूर कहते हैं, थोड़ थोड़, और मेरे को कहते तुम आते रहो। और पैसा वैसा देते होगे? भोग वगैरह लगवा देते होगे? काम में बाबा मुझे एक और प्रश्न करना है जरा, कि मेरे पे तो है ना बीके वालों को कुछ पैसा है, इसकी मैं ब्याज वगैरह देता रहता हूँ अक्सर करके। तो दीदी कहती है कि भाई भले ही मुझे महीने के पैसे ना दो लेकिन ब्याज के देते रहो, तो इसलिए, और वो कहती है कि मेरे आते रहो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहता हूँ ये नहीं। बाकी अब बाबा ना, अब मेरे को इच्छा नहीं करती पैसे वैसे देने की, ये पूछ रहा हूँ। लेकिन इच्छा नहीं है फिर भी देते रहते हैं। हाँ हाँ जी। पहले तो गाड़ी चलेगी ना हर प्रांत से, हर जगह से एक गाड़ी जो पहले चलेगी वो माउंट आबू पहुंचेगी। एक गाड़ी चलेगी, मतलब हर प्रांत से एक गाड़ी जो पहले चलेगी वो माउंट आबू पहुंचेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो पहली ट्रेन जहां से भी निकली, पहली ट्रेन वो तो निकल गई। अब वो चाहे दिल्ली से निकली हो ट्रेन, चाहे बंबई से निकली हो, चाहे जालंधर से निकली हो, अमृतसर से निकली हो, कलकत्ते से निकली हो, पहली ट्रेन जो सिंध हैदराबाद जा रही थी वो निकल गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन में जो चढ़े वो सब काट डाले गए। जो आत्मा माउंट आबू पहुंचेंगे वह तपस्या करके संपूर्ण बनेंगे, वो फिर वहाँ पे फिर वो हो गया ना, परम धाम हो गया ना हमारी माउंट आबू। परम धाम बनाएंगे तब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बनाएंगे तो परम धाम हो गया ना। हाँ हाँ, तो वहां पहुंच करके तपस्या करेंगे तभी बनेगा, या हथेली पे हम जम जाएगा? हाँ जी, कुछ ऐसे निकलेंगे जिन्हें अपने घर बार से, देह के पदार्थों से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के घर से उतना मोह नहीं होगा तो धड़ाक से बेच बाच के कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर हमारी स्वर्ग तो दिल्ली में बनेंगे ना बाबा, फिर स्वर्ग जो हमारी बनेगी वो तो दिल्ली में बनेंगे ना। हाँ हाँ, तो दिल्ली वाली को भी तो बुलाने के लिए बोला है ना। दिल्ली में स्वर्ग बनाने वाली कौन है? विजयमाला का आवाहन करो। हाँ, तो आवाहन करने के लिए बोला ना। लेकिन बाबा वो जो आत्मा वहाँ पे होंगे परम धाम में, माउंट आबू में, वो फिर दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? तब तक तो सारे विनाश हो जाएगा ना। पहले आत्माएं परमधाम जाएंगी या पहले सुखधाम में आ जाएंगी? परमधाम में तो सबको जाना पड़े। एक भी ऐसा नहीं है,
जो परम धाम में बीज रूप स्टेज न धारण करे। परम धाम जाने के बाद ही कोई तुरंत आ जाएंगे सुखधाम में, कोई पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा वहाँ से संपूर्ण पद उन्होंने प्राप्त करके परम धाम चले गए, तो उनका शरीर तो वहाँ दब गया ना बर्फ में। कहाँ बर्फ में? बर्फ की बात अलग, देह के पुरुषार्थ की बात अलग। वो बर्फ में दबने वाली बात तब की है जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। वो लोग वहाँ पुरुषार्थ करके वापिस के दिल्ली आ जाएंगे। कहाँ से? माउंट आबू से वो ही वापस आ जाएंगे जो रुद्रमाला के मण के पवित्र बनेंगे और पवित्र बन करके विजयमाला में ऐड कर लिए जाएंगे। सब नहीं आ जाएंगे। वो जो मारकाट जो कुछ शुरू हो जाएगा वो क्या रुक जाएंगे? मारकाट जो भी शुरू हो जाएगा सो रुक जाएगा। पहले ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे ना। हाँ। तो छिड़ जाएगा। हाँ। तो वो जो आत्मा वहाँ से वापस आएंगे तब कि ये सब रुक जाएगा। बाबा ने कहा आगे चल के हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। और अभी बुद्धि में आया था कि बुद्धि को ऊपर लेकर जाना है परम धाम में, बुद्धि को परम धाम में लेकर जाना है। नहीं बोला, नहीं बोला। मुरली में तो बोला है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। मुरली में क्या बोला? जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। क्योंकि बाप ऊपर आया हुआ है या नीचे आया हुआ है? जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करें? ऊपर याद करने में ज्यादा मेहनत है या नीचे आए हुए में याद करने में ज्यादा मेहनत है? हैं? ऊपर याद करने में मेहनत है, और नीचे आया हुआ उसको तो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, संपर्क संसर्ग में आ रहे हैं, तो याद करना कौन सा सहज होगा? हाँ जी। बाबा कंचन काया इसी जन्म में और ये कंचन आत्मा इसी जन्म में कैसे हुई है समझ में नहीं बैठता है। कंचन काया इसी जन्म में तब बनेगी जब पहले मन बुद्धि को कंचन बनावेंगे। क्या? जिनकी मन बुद्धि कंचन बनेगी उनकी निरोगी काया बनेगी, वो भी तब जब बर्फ में दब जावेंगे। बर्फ में कोई भी चीज होती है, अगर सड़ा हुआ आलू है, आधा सड़ गया और बर्फ में दाब दिया तो सड़ा हुआ हिस्सा तो पानी बह करके बन करके बह जाएगा और जो अच्छा हिस्सा है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो ऐसे ही ये पांच तत्वों की जो दुनिया है, ये पांच तत्व तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। पहले पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे या पहले पांच तत्वों को धारण करने वाली आत्मा सतो प्रधान बनेगी? आत्मा सतो प्रधान पहले बनती है। जब आत्माएं सब सतो प्रधान बन जाती हैं तो इस तमो प्रधान जो सृष्टि है उसका विनाश हो जाता है। जो तत्व जहां से 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था उसको उमड़ घुमड़ करके वहीं पहुंचना पड़े, अणु अणु को वहां पहुंचना पड़े। ऐसे नहीं, आत्माओं का ही साइकिल है, अणु अणु का साइकिल है। जो अणु जहां से चक्कर लगाते हुए 5000 वर्ष के बाद जहां चक्कर लगा लगा के जहां से आया था वहीं पहुंचेगा। जैसे आत्माएं जब इस सृष्टि पर आई थी तो पवित्र आई थी या पवित्र आई थी? पवित्र आई थी। तो जब पहुंचेंगी तो पवित्र बन करके पहुंचेंगी या अपवित्र पहुंच जाएंगी? पवित्र बन करके पहुंचेंगी। हाँ। हाँ। भारत और महाभारत दोनों एक है, अलग अलग? नहीं नहीं, एक है भारत। जो भारत शब्द है वो व्यक्ति के लिए भी आया है।
और व्यक्ति भी एक माता के रूप में है, जिसका गायन है भारत माता। महाभारत माता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सिर्फ भारत माता। लेकिन भारत माता है तो विधवा है या सधवा है? सधवा है। विधवा माताओं की तो अपने यहां मान्यता ही नहीं है। तो जो सधवा माता है उसके पीछे कोई भारत पिता भी है, परंतु माता जब तक आगे कदम न बढ़ाए तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। भारत स्वर्ग भूमि नहीं बन सकता, वैकुंठ नहीं बन सकता। इसलिए भारत माता का ज्यादा गायन है, वो स्थापना करने वाली है। भारत पिता विनाशकारी है या स्थापनाकारी है? क्या गायन है? कल्पांतकारी कहा जाता है। तो जो कल्पांतकारी है उसका उतना गायन नहीं है, भारत माता का गायन है। बाबा एक बेसिक में हमारे साथ एक मतलब लेडीज क्लास अटेंड कर रही थी और उन्होंने मतलब कुंवारी थी, वो शादीशुदा नहीं थी और उन्होंने अब शादी कर ली है। उन्होंने उस पीरियड में बोला था अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो हम इंसान का जन्म यानी पुरुष का जन्म मिलेगा मुझे। अब पहले वो ज्ञान में चल रही थी, अब भी ज्ञान में चल रही है। अब उन्होंने शादी कर ली है, क्या ये संभव हो सकता है क्या? कोई कुछ भी सुना देगा, आप विश्वास करने लगेंगे। बाबा ऐसा है कि मैंने ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र देखा, इनको मैंने समझाया कि देखो इनमें कोई फर्क तो है ही नहीं, जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसका पुरुषार्थ है, उसी हिसाब के उसको आने वाले समय में जन्म मिल सकता है। बोलती नहीं मेरे को तो अब की बार में मनुष्य का ही मिलेगा। जब उसने अब शादी कर ली ज्ञान में चलते हुए तो उसको असंभव है कि संभव है? पुरुष का जन्म लेना या स्त्री का जन्म लेना ये शादी से कनेक्टेड नहीं है कि जिसने शादी कर ली उसको स्त्री का ही जन्म मिलेगा या पुरुष का ही जन्म मिलेगा, ये कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ने के समय स्मृति की बात है। जिस स्वरूप को स्मृति करेंगे वैसा चोला मिलेगा। बाबा ये ज्ञान में चलने के बाद तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना? हाँ, तो उन्होंने 12 साल बेसिक में चली हो, अब 12 साल के बाद में उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। अब वो कहती है कि अब भी हम पुरुष का ही जन्म लेंगे, तो ये कैसे संभव हो जाए बाबा? अगर पुरुष वृत्ति के संस्कार हैं, जिससे शादी की उसको अपने अंडर में रखती है, कंट्रोल करती है, उसकी बात नहीं चलने देती, अपनी बात चलाती है, उसके ऊपर पूरी सवारी करती है, तो संस्कार पुरुष के हैं या स्त्री के? पुरुष के हैं, तो पुरुष का ही जन्म मिलेगा। पुरुष के संस्कार प्रबल हैं। लेकिन बाबा ज्ञान में न चलने से पहले, ज्ञान में तो शादी हर एक इंसान की होती है भारत में है? ज्ञान में अगर चलने से पहले अगर कोई शादी करता है वो तो चलो ठीक बात है, अगर वो ज्ञान में चलने के बाद शादी करता है तो फिर वो ज्ञान फिर किस बात करा गया था? तो प्रजावर्ग में चला गया, तो फिर वो उसको कैसे पुरुषार्थ, फिर वो उसको लेडीज ही रहेगी ना? फिर वो लेडी अच्छा पुरुषार्थ नहीं करती है क्या? नहीं, तो ज्ञान में चलने के बाद फिर वो, आप लेडीज को नीचा क्यों समझते हैं? ज्ञान में चलने के बाद बाबा फिर वो शादी कर रही है। ज्ञान में चलने के बाद कोई शादी कर ले और अच्छा पुरुषार्थ करे, तो अच्छा पुरुषार्थ करने वाला क्या लक्ष्मी नहीं बन सकता? लक्ष्मी जैसा पद तो उन्होंने पहले खो दिया ना। वो शादी करने के बाद की बात, आप ज्ञान में चलने की बात कर रहे हैं। ज्ञान में चलने की बात जो कर रहे हैं, कोई स्त्री है और वो ज्ञान में चल रही है, और ज्ञान में चलने के बावजूद भी अगर शादी कर ले
तो वो प्रजापद में चली जाएगी। प्रजापद स्त्री का भी होता है और प्रजापद पुरुष का भी होता है। हाँ बाबा बीके वालों को ज्ञान दिया, ज्ञान उनको काफ़ी अच्छा लगा, मुरली समझ में आने लगी और कम से कम 15 दिन हमने सेवा की। सेवा के बाद में जब उन्होंने बोला कि हम 7 अक्टूबर को और भट्टी करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति का वो आया दिन और उन्होंने बाबा से योग लगाया। तो जब हम दूसरे दिन गए तो बोले कि भाई हम जब योग में बैठे तो हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और वो हमको परमधाम ले गए और बोले कि माँ भी तुम्हारे साथ है, बाप भी तुम्हारे साथ है और बाप हमेशा तुम्हारे अंग संग है, क्यों बुद्धि को भटकाते हो। तो बाबा हमसे ये बोले कि भाई हमें तो बाप भी मिल गया और माँ भी मिल गई, अब हम अपने आप को क्यों भटकाएं। तो तुम्हारा ज्ञान यहीं तक सीमित था। तो फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया, जाने के लिए मना कर दिया। तो क्या बाद में वो आएंगे? सारी दुनिया को सच्चाई की तरफ ही जाना पड़ेगा। उनकी बात क्या है, वो तो हमारे ज्यादा नजदीक है। चंद्रवंशी तो हैं, चंद्रमा की गोद में पले हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो नाक रगड़ रगड़ के आना पड़ेगा। आपने बोला है कि विजय माला का आह्वान करो। हाँ जी। और बोला है कि कोई भी ऐसी रीत नहीं है जो सारी रीतें यहीं से शुरू होती हैं। सारी रीत रस्म रिवाज जो भी है यहीं से शुरू होती है। हाँ जी। तो बहू को लाने के निमित्त तो सास बनती है। चलो हाँ। तो वो फिर पहले तो सास आनी चाहिए। सास आएगी तो ही तो विजय माला को लाएगी। हाँ ठीक है। रुद्रमाला को डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन किसको दिया है? ये विजय माला का आवाहन करने के लिए किसको बोला है? रुद्रमाला को बोला है। और रुद्रमाला में मुख्य मणके कौन है? माता पिता, ये दोनों मुख्य मणके हैं। तो दोनों मुख्य मणके जब मिलकर के कार्य करेंगे, आवाहन करेंगे, तो गांठ जोड़ेगी और गांठ जोड़ के जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो सफल होगा, या बिना गांठ जोड़े पुरुषार्थ सफल हो जाएगा? हाँ वो तो है आशा, लेकिन एक नियम और बाबा ने बताया है। राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है। कृष्ण तो अपने को सूर्यवंशी समझता है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राधा के यहाँ नीच कुल में कैसे जावे? वो तो झुक नहीं सकते, तो किसको आना पड़े? राधा को ही आना पड़े। अब वो चाहे राधा हो या राधा की सास हो। और शंकर जो ऐसे हाथ रखे लकड़ी का बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं और उसका अर्थ क्या है? वो कौन सा हाथ है? लकड़ी का बना हुआ बाबा। हाँ हाँ, लकड़ी का जो स्टैंड बनता है, उस स्टैंड के ऊपर शंकर जी का एक हाथ रखा हुआ है। तो वो जो लकड़ी है स्टैंड, वो लक्कड़ बुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार है? लक्कड़ बुद्धि की यादगार है। वो ज्ञान उतना बुद्धि में बैठता नहीं है, परंतु आधार लिया हुआ है। उसका आधार लिए बगैर टिक नहीं सकता। वो भुजा, भुजा माने सहयोगी। और बाबा जो राजा दुष्यंत होता है, हाँ राजा दुष्यंत होता है, तो गायन तो सब सरगमित का ही है। तो जो उर्मिला होती है, शकुंतला, जो शकुंतला होती है, वो ऋषियों के यहाँ पलती है। हाँ जी। तो ऋषियों के यहाँ पलने से भी वो दुष्यंत के साथ चली जाती है। साथ चली नहीं जाती है, उसके प्यार में फंस जाती है। हाँ। और फिर भी वो उसे 12 साल के लिए उसका क्यों त्याग करता है? उसको एक अंगूठी दी थी। क्या?
शकुंतला को राजा दुष्यंत ने, जो दुनिया के दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत है, उसने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी उसने खोई दी। वो अंगूठी मछली ने खा ली। क्या सागर में कौन से जीव जंतु ज्यादा होते हैं? मछलियां ज्यादा होती हैं, और भांति भांति की मछलियां होती हैं। मनुष्य जो मांस खाते हैं, वो कौन सा प्राणी है जिसका सबसे जास्ती मांस दुनिया में खाया जाता है? मछलियां ही हैं। वो सागर में सबसे जास्ती रहती हैं। ये है ज्ञान सागर। क्या इस ज्ञान सागर में भी ढेर की ढेर मछलियां हैं। उन मछलियों में से कोई ने वो अंगूठी हप कर ली। अब फिर स्मृति गायब हो गई। और हाँ, मनु के लिए बोलते हैं कि उन्होंने एक नाव तैयार करी थी। मनु के लिए बोलते हैं कि मनु जो है उनको साक्षात्कार हुआ कि सारा संसार जल प्रलय में डूब जाएगा, तो उन्होंने एक नाव तैयार की और उसमें जो है कहते हैं कि अच्छे अच्छे बीज रख लिए और जो भी अच्छे अच्छे मण की आत्माएं, तो उनको जो है उन्होंने बचाया उस नाव से। तो वो नाव क्या है? मुरली में कहीं चंद्रकांत वेदांत जहाज का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? और जहाज कहो, नवैया कहो, बात एक ही है। उस जहाज में, उस नवैया में 108 दुनिया की बीज रूप आत्माएं सुरक्षित रख दी जाती है, जिनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और कहते भी हैं शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। जो आधार लेता है वो बच जाता है, और बाकी सारा संसार डूब जाता है। और हाँ, बुद्धि की 1000 नियामत बताया बाबा है। बुद्धि की 1000 नियामत। बुद्धि की 1000 नियामत नहीं, बुद्धि ही 1000 नियामत है। इसका मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसको जो बुद्धि मिलती है, कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है, अरबपति के घर में जन्म लेता है, वो अरब और करोड़ 1000 नियामत नहीं है। करोड़पति के घर में जन्म ले और बुद्धि से भ्रष्ट हो तो करोड़ों रुपया भी क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। बाबा रुद्रमाला के मनके में ही जो श्रेष्ठ मनके हैं सृष्टि के हैं, रुद्रमाला के जो मनके बनते हैं, हाँ, वो इनके अंदर भी बुद्धि की 1000 नियामत है। उसमें भी भांति के हैं, भांति के हैं। तो फिर उनकी पहचान कैसे हो? मतलब कोई की बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर मोटा छिलका चढ़ जाता है और कोई के ऊपर बहुत हल्का छिलका होता है, देह अभिमान का। जो मोटा छिलका होता है उसे ज्यादा डंडों की जरूरत है, या हल्के छिलके को डंडों की जरूरत है, या पानी की जरूरत है? हल्का छिलका वो ज्ञान जल से अपने आप साफ हो जाता है, और जो मोटा छिलका होता है वो डंडे पे डंडे धर्मराज के पड़ते रहते हैं। लास्ट में वो भी
शुद्ध बीज बन जाता है। तो बुद्धि जो है वो भी तो धीरे धीरे सत्तू से और कल्लू पे आते आते बुद्धि की तीक्ष्णता कम होती जाती है ना। है बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, क्या है तीक्ष्ण नियामक जिसे कहते हैं, बुद्धि की नियामक तो डाउन दी जाएगी ना सत्तू से कल्लू के अंत आते आते। तो ये कुछ भी हो, जन्म लेने के बाद जो बुद्धि है वो संग के रंग में आते आते नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आखिरी जन्म में आकर के कोई की बुद्धि कम नीचे गिरती है और कोई की बुद्धि ज्यादा नीचे गिरती है। कोई की बुद्धि बहुत पतित हो जाती है, फिर भी उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं जो भगवान का सहारा उसे मिल जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो पवित्र बुद्धि वाले हैं। उनकी वाचा, उनकी कर्मणा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान उनको नहीं मिलता। संगम युग में बाबा सबकी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, नंबरवार बनेगी। नंबरवार कैसे? नंबरवार सबकी कैसे बनेगी? पारस तो उसी को कहा जाता है जिसके नजदीक आने मात्र से ही पारस बन जाए, परिवर्तन हो जाए। उसे बुद्धि की नियमक की पराकाष्ठा कहेंगे। तो हर एक की पारस बुद्धि नहीं बनती। पारसनाथ नहीं है तो नंबरवार, लेकिन लिमिटेड है। सबकी बुद्धि पारस नहीं बनती। ऐसा क्या कि अष्टदेव की बनती है? ऐसा अष्टदेव की बनती है, ऐसा काल अष्टदेवों की पारस बुद्धि बनती है। इसके अलावा जो और जो 12 हैं हर धर्म के, हाँ जी, उनकी भी बनती होगी पारस बुद्धि। 108 की जो माला है तो वो अपने जैसा ही बनावेंगे। इस्लाम धर्म का अगर मणका होगा तो संघ का रंग लगा के इस्लाम धर्म का बनाएगा कन्वर्ट होने वाला, या देवता धर्म का पक्का बना देगा? है इस्लाम धर्म का बनाएगा तो पारस बुद्धि कैसे? कैसे कहेंगे? नहीं, उनको अपने तरीके की बुद्धि मिलती है। हाँ। बाबा ये सतयुग के बाद में जैसे ये द्वापर ना आके त्रेता आया है, सतयुग के बाद में द्वापर नहीं आया, त्रेता आया है। और इधर शास्त्रों में गाया हुआ है कि सत्य एक है, सत्य एक है। तो एक के बाद गिनती 2 आनी चाहिए ना बाबा। द्वापर नहीं आया, त्रेता क्यों आया? ये क्योंकि 13 जन्म होते हैं वहां में, 13 जन्म होते हैं, इसलिए त्रेता नाम दिया गया। और बाबा फिर सतयुग में तो 8 होते हैं, वहाँ 8 के नाम से क्यों नहीं दिया गया? जन्म के हिसाब से क्या 8 होते हैं? वह जन्म अगर जन्म के हिसाब से युग है तो सतयुग में जन्म के हिसाब से युग का नाम क्यों नहीं दिया गया? जन्म 8 होते हैं, उसमें गिनती कला कम होती है या जास्ती होती है? तो कलयुग में तो और भी ज्यादा होती है, फिर गिनती कला ज्यादा होती है। 42 जन्म होते हैं। हाँ। तो जन्म के हिसाब से फिर युग का नाम होना चाहिए। अगर वहाँ युग का नाम जन्म के हिसाब से है तो नहीं, जहाँ आज कर्म करो और कल उसका फल मिल जाए, जल्दी फल मिल जाए, ऐसा कलयुग में होता है, इसलिए कलयुग नाम पड़ गया। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं होता। इच्छा मात्रम अविद्या अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। तो अच्छा सतयुग में ज्यादा होगा या कलयुग में ज्यादा होगा? हा? इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्टेज है वो द्वापर में ज्यादा होगी या कलयुग में ज्यादा होगी? द्वापर में ज्यादा होनी चाहिए। कलयुग में इच्छाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, और जितनी तीव्र इच्छाएं होती हैं उतनी जल्दी फलित होती हैं। इसलिए दूसरे जन्म में ही मोस्टली उसका फल मिल जाता है।
इसलिए कलयुग नाम दिया। और कलह युग का बिगड़ा हुआ रूप भी कलयुग हो गया। कलह क्लेश ज्यादा होता है, इसलिए नाम भी कलयुग है। और कृष्ण को सूप में रखकर बसते भी ले जाते हैं। कृष्ण को जन्म होता है तो सूप में रख के ले जाते हैं, बसते भी। तो सारे दरवाजे अपने खुल जाते हैं। तो ये कृष्ण का जो पाठ है ना, ये किसका है और बसते जी कौन है? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति और देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन है? नहीं, वासुदेव तो बच्चे का नाम है। कृष्ण का नाम वासुदेव रखा गया, एक मात्रा बढ़ जाती है। वसुदेव उसके बाप का नाम, वासुदेव बच्चे का नाम, ब्रह्मा बाप का नाम है, ब्राह्मण बच्चे का नाम है। तो एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है, इसलिए वासुदेव जो है वो नहीं, वसुदेव। वसुदेव कौन हुआ? ज्ञान धन देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो वो तो शिव बाबा हुआ। और सर के ऊपर सूप रखा गया है। सूप क्या करता है? सार सार को गहरे ठोठा दे उड़ाए। सूप क्या करता है? सार ले लेता है और थोथा उड़ा देता है। ज्ञान में भी ऐसी कोई आत्मा है जो ज्ञान में सार सार की बातों को उठाई लेती है और बाकी फालतू बातों को उड़ा देती है। वो कौन आत्मा है? कौन है? जगदम्बा सार को ले लेती है, तोते को उड़ा देती है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा हो गई सूप, और उसमें बैठाया गया कृष्ण बच्चे को। कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल राम की बुद्धि रूपी टोकरी में कहो, सूप में कहो, उसमें डाली गई। और जो विषय वैतरणी नदी है, काली नदी, यमुना नदी, उसको क्रॉस करता है। तो ये दुनिया क्या है? विषय वैतरणी काली नदी है। उसको राम वाली आत्मा क्रॉस कर रही है। उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा विराजमान है। ये एक रूपक दिखाया है शास्त्रों में। बाकी शास्त्र का लो स्थूल बात समझ ली, सारा ज्ञान का घोटाला हो गया। बाबा में बोला कि शिव बाप को याद करना है और दूसरी तरफ बोला शिव बाबा को याद करना है, इसका क्या मतलब? आप कुछ और भूल गए। बाबा ने बोला बाप को याद करो, एक बाप दूसरा न कोई। माँ में कम याद करो, बोला ना। और फिर ये बोला सुखधाम को याद करो, फिर बोला शांति धाम को याद करो। तो एक को याद करें, ये डायरेक्शन दिया। माँ में एकम याद करो, फिर सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। तो ये तीन तीन की याद करें या एक की याद करें? वास्तव में ये समझने की बुद्धि का फेर है। जो बाप है वो बाप ऐसा पार्ट बजाता है कि जो आत्माएं उसके कनेक्शन में आती हैं सुखधाम में जाने का पार्ट बजाने वाली, वो बाप के आने से ही गदगद हो जाती है, जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो।
सब कुछ भूल जाती है। तो सुखधाम हो गया कि नहीं बाप? शांतिधाम, रहने के स्थान को शांतिधाम कहा गया है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आकर के कहां रहता है? कोई मुकर्रर रथ है उसमें रहता है। तो जिस मुकर्रर रथ में रहता है वो घर हो गया कि नहीं सुप्रीम सोल बाप का? तो शांतिधाम भी हो गया। इसलिए शांति देवा का गायन है। किसका गायन है? शांति देवा। तो वो शांतिधाम भी है, सुखधाम भी है, और हमारा बाप भी, अलग अलग नहीं है। अलीगढ़ से जो दूसरी बुट्टी गई थी, उसमें युगल जोड़ा जो गया था, एक जो अधूरी बट्टी से उतारा था, तो वो बोलते हैं कि हमें बाप के किस्से नहीं है, लेकिन हमें सत्संग तो जाना ही जाना। कोई बड़ी बात नहीं। बाप के ऊपर जो निश्चय करते हैं, निश्चय करने के बाद पुरुषार्थ करते हैं पवित्रता का, तो जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, सेवा करते हैं, वो राजाई घराने में आ जाएंगे। अगर बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ जाता है तो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। क्या बड़ी बात हो गई? तो गलत तो नहीं कह रहे कि हम सत्युग में तो जरूर जाएंगे, भले हम बाप को नहीं मानते, निश्चय पत्र लिख दिया फिर भी नहीं मानते। तो जितने समय तक उन्होंने माना उतनी शूटिंग उनकी हो गई। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। हाँ जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा नहीं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। एक है रुद्रमाला और एक है विजयमाला। विजयमाला है पवित्र रहने वाली आत्माओं की माला, जो जन्म जन्मांतर भी पवित्र रही है, भारत की रानियां। और रुद्रमाला है राजाओं की माला, जो जन्म जन्मांतर अपवित्र रहे, सैकड़ों रानियां रखी, तो पतित बने या पावन बने? पतित बने। तो जो पतित हैं वो कांटे हैं, या जो पावन जन्म जन्मांतर रहे वो कांटे हैं? पतित रहने वाले रुद्रमाला के मणके कांटे हो गए और विजयमाला के मणके फूल हो गए। राम बाप में शिव बाप आता है, तो राम बाप वाली आत्मा यज्ञ के आदि में ही बेसिक से बहिष्कृत कर दी गई या रही, अलग हो गई। तो बाप ने उनको बाण दे दिए, बुद्ध रूपी तरकस दे दिया, जाओ शिकार करो, मारो खाओ। क्या? जितना ज्यादा शिकार करोगे, जितना ज्यादा बाण चलाओगे, उतनी उतनी आत्माएं टूट टूट करके तुम्हारे जखीरे में आ जाएंगी। ये बाण मारना, बाण चलाना, इससे थोड़ा दुख होता है या नहीं होता है आत्माओं को? खास करके बेसिक वालों को दुख होता है या नहीं होता है? दुख तो होता है। तो ये दुखदाई कांटे हैं, राम और राम संप्रदाय रुद्रमाला के मणके, यह सुखदाई है।
सुनाइए बाबा। क्यों? जब आपको एडवांस मिला था तो शुरुआत में आपने क्या अनुभव किया? अच्छा लगा था, बढ़िया लगा था, हमें तो फूल लगा था जब वहां से छोड़ के आए थे। अरे बेसिक में थे कि नहीं कभी? हाँ, जब बेसिक में थे तो जब बेसिक में थे और वहां से छोड़ करके इधर आते हैं, मरते हैं, तो मरते समय दुख नहीं होता है? मर क्या जी बाबा, यहाँ पर आके हम मरे। भले एक जगह से मरते हैं तब दूसरी जगह जिंदा होते हैं जाकर के, तो मरना तो होता है एक परिवार से। तो जिस परिवार से मरे उस परिवार को दुख होगा या नहीं होगा? उस परिवार को दुख होता है। तो ये है दुखदाई। रुद्रमाला के मणके क्या है? सारे बड़े बड़े कांटे हैं। अब राम वाली आत्मा को विजय माला से फूल मिल जाएंगे क्या? मिल जाते हैं? आप ढूंढने जाते हैं तो मिल जाते हैं? नहीं मिलते। तो मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। हाँ। आज धनतेरस को धनतेरस का मतलब क्या क्या था? जो दीपावली मनाई जाती है वो पहले मनाई जाती है या धनतेरस पहले मनाई जाती है? तो ज्ञान धन जो है वो पहले इकट्ठा करना पड़े। ज्ञान धन जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, ये धनतेरस नहीं मनाएंगे, तब तक आत्मा का दीपक जगने वाला नहीं है। है? आवाज नहीं आ रही। ये माता बीच में बोल रही। हाँ, हाँ जी है। सूरजमुखी का फूल, उसमें विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है वो फूल भी घूमता जाता है। माना जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं वो ज्ञान सूर्य का जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है, जिस दिशा में भी मुड़ेगा वो सूर्यवंशी बच्चे भी उसी दिशा में मुड़ते जाएंगे। क्या? उनके लिए वो ही सत्य है, दूसरा कोई दुनिया का सत्य नहीं है। और यज्ञ के आदि में गीता माता और राधा बच्चे के नाम यही था कि दूसरा कुछ था? ये तो समझाने के लिए बताया है। असली नाम रूप और फोटो तो दीदी दादियों के पास बताया है। इन बच्चियों के पास उनके फोटो भी रखे हैं। हाँ जी। बाबा कहते हैं जो बाबा आए थे तो 4 भाई ने सहयोग दिया था उन्हें, 4 भाइयों ने। फिर एक माता उनके साथ निकली थी, पर वो फिर एक दरवाजे में 3 लड़कियां दिखाई नहीं, 3 आत्मा निकालती दिखाई नहीं है, 3 आत्मा 3। तो ऐसे क्यों दिखाई नहीं? घर जो है वो घरवाली को घर कहा जाता है या ईंटों की दीवार को घर कहा जाता है? घरवाली ही घर होती है। क्या? तो जो 4 कुमार जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाए गए हैं वो चारों कुमार 4 धर्मों के बीज हैं। उनमें से जो चौथा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, उसका जो बीज है वो 76 में ऐसे संकल्प चलाता है कि हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा। क्या?
भगवान आता है तो घरगृहस्थ बनाएगा या सन्यासी रह करके काम करेगा? वो घरगृहस्थ बनाता है। लेकिन जो चौथा है वो क्या संकल्प करता है? हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, और वो गिर भी जाता है। तो जो भगवान के बने बनाए घर को गिराने का निमित्त बन गया संगम युग में, उनके द्वारा जो धर्म स्थापन किया जाता है, उस धर्म में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उन मंदिरों का नाम भी गिरजाघर पड़ जाता है, क्योंकि संकल्प ही ऐसे चलाए। इसलिए उसको माता नहीं दिखाई गई। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं है। सबसे जास्ती शादियां कौन से धर्म में होती हैं? क्रिश्चियन धर्म में। मुसलमानों में फिर भी लिमिट है, 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस में कोई लिमिट नहीं। एक घर बिगाड़ो, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, 10-20 बनाओ, 50 बनाओ। राधे कृष्ण का जन्म अस्तुल में सत्युग में लक्ष्मी नारायण निमित्त बनते होंगे हैं। राधे कृष्ण का जो जन्म होता है सत्युग में, सत्युग की आदि में लक्ष्मी नारायण निमित्त बनते हैं जन्म देने के। और ये राधे कृष्ण जो होते हैं वो ये मतलब ऐसे ट्विंस के रूप में होते हैं, ट्विंस के रूप में पैदा होते हैं। हाँ, भाई बहन के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन यज्ञ के आदि में जो माता पिता जो लक्ष्मी नारायण जो है सिर्फ कृष्ण बच्चा को जन्म देते हैं, सिर्फ कृष्ण बच्चा को जन्म देते हैं, राधे को जन्म नहीं देते। राधे तो बाद में आती, सरस्वती बाद में आती है। जो सतयुग के गायन है शास्त्रों में या संगम युग के गायन है? शास्त्रों में जो गायन है वो सतयुग के गायन है या संगम युग के गायन? संगम के गायन है। तो संगम में जो रुद्रमाला और विजयमाला बनती है, उनके जो मुखिया आत्माएं होती हैं, वो रुद्रमाला का मुखिया संगमयुगी कृष्ण है और विजयमाला की मुखिया चंद्रवंशी राधा है। इसलिए शास्त्रों में राधा को 3-4 साल बड़ा दिखाया है, माने वो आत्मा पहले आती है। पहले सोमनाथ मंदिर बनता है या पहले मूर्ति स्थापन की जाती है? पहले घर बनाया जाता है। मंदिर माने घर। तो 66 में जैसे ही सोमनाथ मंदिर बनाया जाता है, वैसे ही वो सोमनाथनी रूपी गृहिणी कहो, घर कहो, वो ज्ञान में आ जाता है। उसके 3-4 साल के बाद फिर वो संगमयुगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी बेसिक नॉलेज में आ जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा दिखाया है और कृष्ण को छोटा दिखाया है। बाकी सतयुग की कोई गायन पूजन यादगार नहीं है, ये तो बाबा ने हमको बताया। एक प्रश्न आया है, रामायण को बाबा ने मुरली में उपन्यास क्यों कहा? इसलिए कहा और जो शास्त्र हैं जो दुनिया में पढ़े जाते हैं वो सब द्वापर युग में बने, और जो रामायण शास्त्र पढ़ा जाता है वो कौन सी युग में बना? कलयुग में बना। तमो प्रधान युग कौन सा है? कलयुग। और उसमें जो रचना रची जाएगी वो तमो प्रधान होगी या सतो प्रधान होगी? वो भी तमो प्रधान। ये भी बोला है
कि जो फिल्म है और जो उपन्यास है वो बुद्धि रूपी आत्मा को सबसे जास्ती पतित बनाते हैं। विकार में जाने से भी उतना पतित नहीं बनता जितना उपन्यास पढ़ करके बुद्धि मलिन बनती है और आज की फिल्में देखने से बुद्धि पतित बनती है। रामायण भी एक ऐसा शास्त्र है जिसका उदाहरण मुरलियों में बहुत कम दिया गया है। भागवत के उदाहरण बहुत दिए, गीता के, महाभारत के, देवासुर संग्राम की बातें बहुत बताई गई है, लेकिन रामायण का आगा पीछा नहीं मिलता है। उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है ज्ञान के आधार पर, इसलिए बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बल मुरली में ये भी बोला है, भागवत, रामायण और महाभारत से तुम ज्ञान को टैली कर सकते हो। डायरेक्शन नहीं दिया करो, क्या? अगर तुम्हें बुद्धि की विशालता अपनी प्रदर्शित करनी है तो इन शास्त्रों से ज्ञान को टैली कर सकते हो। तो बाप ने जो मुरली में सार की बातें बताई हैं, शास्त्रों का सार ब्रह्मा के मुख से आता है ना, तो उन सार की बातों पर मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है या तमो प्रधान युग में लिखे हुए शास्त्र पर मनन चिंतन करना अच्छा है? आपके शास्त्र का चिंतन ज्यादा मुरलियों में जो शास्त्रों की बातें आई हैं, चाहे वो महाभारत की बातें हो, देवासुर संग्राम की हो, चाहे भागवत की हो, चाहे गीता की हो, उन पर मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है। रामायण के विस्तार में अगर बुद्धि को ले जाएंगे तो जैसे तामसी चीज का मनन चिंतन मंथन कर लिए। दादा लेखराज को युधिष्ठिर कहा गया है, यदि में दादा लेखराज को युधिष्ठिर नहीं कहा गया। दादा लेखराज की आत्मा नहीं, हाँ, वो आत्मा जब संपन्न पाठ बजाती है, ज्ञान धारण कर लेती है पूरा, भगवान बाप को साकार में पहचान लेती है, युद्ध के लिए खड़ी हो जाती है, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध में स्थिर बनी रहती है। राम वाली आत्मा की अंत तक सहयोगी बन जाती है। तो राम वाले शरीर के द्वारा ही वो युधिष्ठिर कही जाती है, युद्ध में स्थिर रहने वाली। नहीं तो उनका तो शरीर 68-69 में ही छूट गया था, स्थिर कहाँ रहे? स्थिर तो आत्मा तब बने जब ज्ञान की गहराई बुद्धि में बैठे। शास्त्रों में दिखाते हैं कि युधिष्ठिर जो है सो सशरीर स्वर्ग में जाते हैं और सारे उनके भाई का शरीर गल जाता है, उनकी सिर्फ एक उंगली दिखाते हैं गलता हुआ। क्योंकि और जो हैं पांडव, वो कोई तो बौद्ध धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, कोई संन्यास धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, और कोई ऐसे हैं जो सिख धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है। कोई ऐसे हैं जो चंद्रवंश से, त्रेता युग से ज्यादा कनेक्टेड है।
और अंत तक जो युद्ध में दुनिया का पूरा खलासा हो जाए, 5 तत्वों की तामसी दुनिया भी खलास हो, तब तक स्थिर बना रहे। तो राम वाली आत्मा ही है ना बाबा। राम वाली आत्मा के अंदर कौन बैठा है? यानी आत्मा भी तो बैठी है, तो वो युधिष्ठिर भी है। उनका उंगली गल जाता है, उसका मतलब एक आधी उंगली उनकी गल गई। हाँ जी, सत्य ने बोला था अपने जीवन में। कोई सहयोगी है जो सहयोगी की ऐसी दशा हो जाती। और बाबा ने तो बोलिए बोला है कि मोर पवित्र होता है। बाबा ने तो बोलिए बोला है कि मोर पवित्र होता है। कौन पवित्र? बोल। हाँ। लेकिन वो तो गंदगी खाता है कीड़ा। लेकिन वो तो गंदगी खाता है, कीड़ा खाता है, तो वो कैसे हुआ? दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ दो, 9 लाख को। बाकी अंत में कीड़े मकोड़े रह जाएंगे या श्रेष्ठ आत्माएं कही जाएंगी। बाकी सब कीड़े मकोड़े और जानवर हैं। वो है हद का मोर, जो हद के कीड़े मकोड़े खाता है। और ये है बेहद का मयूर, जिसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। इसका डांस बहुत अच्छा होता है। जगन्नाथ जी जो झंडा दिखाते हैं, इसमें चावल लगाते हैं, 4 बार लेते हैं। भक्ति मार्ग में ये दिखाया गया है। वहां जो हंडे के ऊपर हंडे के ऊपर हंडे रखे जाते हैं, उनमें जो चावल डाले जाते हैं तो 4 हिस्से हो जाते हैं। जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनाया जाता था, तो अपने आप बनता था या कोई युक्ति थी जिससे बनाया जाता था? है? मुरली में बोला है कि बाबा अचानक सवेरे 4 बजे चले गए मंदिर में, देखा तो वहां कोई ब्राह्मण बच्चा बैठा हुआ बर्फ का लिंग बनाएगा। और आज वो बात सच्ची भी साबित हो गई। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में बहुत ढेर सारी बनावटी बातें बनाई हुई है। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है कि वहां यज्ञ कुंड रचा गया, उसमें से द्रौपदी का जन्म हुआ। तो क्या यज्ञ कुंड से, अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था? है? वो जो कुंड बनाया हुआ है कंपिल में, वो बनावटी बनाया है या असली है? क्यों बैठे हैं? टाइम हो गया, उनको घर में डांट पड़ेगी। चलो।